हेलो स्टूडेंट्स, तो तैयार हो जाओ सबके सब। 4 इंपोर्टेंट रिएक्शन आज मैं करवाने वाला हूं जो कि हर साल पेपर में आती हैं। अब पेपरों का इतना टाइम बचा नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ लो, इसलिए ऐसे ऐसे मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ लो जो कि हर साल पेपर में आते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 9 एमीन का मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए इन रिएक्शन को छोड़ना तो बिल्कुल है ही नहीं। अब खाना खाना छोड़ दो, चाय पीनी छोड़ दो, लेकिन ये 4 रिएक्शन मत छोड़ना, क्योंकि यही वो रिएक्शन है जो आपको नंबर दिलवा के जाएंगे। अब चलो देख लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, चलिए सर पहली रिएक्शन दे दो। अरे भाई पहली रिएक्शन पढ़ाई रिएक्शन सर मत करवाना, एक नई ट्रिक के साथ करवाना। अरे यार क्यों नहीं भाई, हॉफमान, आपने नाम सुना है आपने, हॉफमान। ठीक है चलिए सर, हॉफमान, ओके 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 ठीक है। ब्रोमामाइड, लाइन पे ध्यान देना बेटा, ब्रोमामाइड, सब कुछ इसके नाम में छिपा है। अरे सर काम क्या है इस रिएक्शन का, सब कुछ इसके नाम में छिपा है। हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, ओके सर ओके, अभिक्रिया। अच्छा किसी किसी बुक में मॉडल में इसको जो है ना ब्रोमेमाइड भी कर दिया गया है। ठीक है सर, कौन से कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं, ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो ये रिएक्शन देते हैं, तो सब कुछ उसके नाम में छिपा। देखो बी, ब्रो बोलते हैं ना, बी से होता है बेस। अच्छा ठीक है सर, बेस हो गए। अच्छा बेस कौन कौन से होते हैं, बेस को हिंदी में कहते हैं क्षार। कभी कहो यार सर ने तो हिंदी तो बताई नहीं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, दोनों में पढ़ा लूंगा, टेंशन मत लो। ये जो बेस आप देख रहे हो ना, ये क्या है, आधार होता है। लाइन पे ध्यान देना, यानी कि बेस क्षार होते हैं। और क्षार आपने अब तक 2 तरह के पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है NaOH, ठीक है, जो कि हमारे काम का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक होता है KOH। जल्दी फास्टली इसका नाम बताओ। NaOH का नाम फास्टली बताओ, क्या नाम होगा, कास्टिक सोडा होता है। KOH का नाम क्या होगा, कास्टिक पोटास होता है। तो नाम याद करने बहुत जरूरी है, देखना जबरदस्ती तुम्हारे दिमाग में फांस दूंगा ये रिएक्शन को मैं। ठीक है, NaOH क्या है, कास्टिक सोडा, सही है सर, कास्टिक सोडा हो गया, ओके ओके ओके। अच्छा KOH क्या है, कास्टिक पोटास है, सही है सर, ये कास्टिक पोटास हो गया, ओके ओके। अब इन दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हो, लेकिन बेस्ट रिजल्ट जो होता है वो KOH का होता है, बिकॉज K इज अ हाईली रिएक्टिव मोर देन सोडियम। ठीक है, तो कास्टिक सोडा भी आप ले सकते हो, कास्टिक पोटास भी आप ले सकते हो, तो B से बेस हो गया पहला पॉइंट। तो भैया हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया में कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास में से कोई भी एक ले लो, मर्जी है आपकी। अच्छा ब्रोमीन, ब्रोमीन मतलब Br2, ठीक है, ब्रोमीन Br2 हो गई हमारी। ठीक है सर, ब्रोमीन Br2 हो गई। और ब्रोमामाइड मतलब एमाइड, अरे यार ये तो सब कुछ इसके नाम में छिपा है, बस हो गया काम। अरे पेपर में आ गई ब्रोमामाइड हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया या हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, तो समझ जाना B से बेस होगा, ब्रोमीन होगा और एमाइड होगा। ये तीनों के तीनों जब मिलके आपस में क्रिया करते हैं तो प्राइमरी एमीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्राइमरी एमीन बनाते हैं। अब एमीन भी 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन एंड तृतीयक एमीन। बेटा विभेद करवाऊंगा, तीनों में पेपर में आता है, छोड़ना मत बिल्कुल भी, पहले इसे तैयार कर लो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को, क्योंकि जहां से लगे कि यहां से नंबर आ सकते हैं वहां से नंबर खींचो। तो कितनी शॉर्ट ट्रिक में मैंने बता दिया, बस नाम ये पेपर में लिखने देगा, ब्रोमामाइड अभिक्रिया। तो B से बेस, ठीक है, ब्रोमीन Br2 और एमाइड, क्लियर। तो एमाइड प्लस Br2 प्लस बेस क्या बनागा, प्राइमरी एमीन बनागा। ठीक है, चलिए मैं रिएक्शन लिख दूं, अभी उतारना नहीं है किसी को, लिखना नहीं है किसी को, क्योंकि मैं थोड़ी सी थ्योरी भी लिखवाऊंगा इसकी। ठीक है, अच्छा मैं कौन सा एमाइड ले लूं, CH3CONH2, याद कर लो यार, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा ना याद कर लो ठीक से, क्या नाम है इसका, एसिटेमाइड। ओके सर ओके सर, एसिटेमाइड हो गया, हाँ एसिटेमाइड हो गया यार, मना किस बात का है, एसिटेमाइड हो गया। प्लस बताओ आपकी मर्जी क्या ले लें, Br2 ले लें, हाँ। अच्छा कुछ बच्चे पूछते हैं सर Br2 की जगह हम Cl2 ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं, कतई नहीं ले सकते, ब्रोमीन ही यहाँ काम करता है। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते भैया, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पे जो Cl होता है ना गैस फॉर्म में भी पाया जाता है, तो वो छोड़ो, चलो ये लिक्विड होता है Br। चलिए ब्रोमीन आ गया, प्लस ये ले लें या ये ले लें, अरे सर कुछ भी ले लो। चलिए मैं बेस्ट रिजल्ट देता है मुझे KOH, मैंने ये पकड़ लिया, जलिए होता है ये, ठीक है, कुछ गरम शरम नहीं करना है, डायरेक्टली क्रिया करवा देनी है ऐसी। अच्छा ठीक है, अच्छा ये तो थी एसिटेमाइड की बात। तो जब एमाइड जो होता है, जब एमाइड किसके साथ, ब्रोमीन के साथ बेस की उपस्थिति में क्रिया करता है तो प्राथमिक एमीन बनाता है। ठीक है, चलिए 4 लगा देते हैं हम यहाँ पे, 4 लगा दिए।
अब क्या होगा, पोटेशियम को हमेशा हेलोजन पसंद होता है। जैसे आप लोगों को क्या पसंद है भैया, आप लोगों को क्या पसंद है, समझो बात को, वैसे पोटेशियम को हमेशा हेलाइड पसंद होता है। जैसे कि फिर कल बाहर आई, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये 4 हेलोजन एटम होते हैं जिनको पोटेशियम और सोडियम बड़ा पसंद करते हैं। अगर आपको पोटेशियम या सोडियम के साथ में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी रिएक्शन में दिख जाए ना, तो समझ जाना ये अपने साथ लेके जाने वाला है इसको। तो यहां से जो के है ना, इस Br को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन शर्त भैया 2 Br हैं तो 2 के जाएंगे। अब एक के साथ 2 कैसे चल सकते हैं, तो 2 के Br बाहर कर दो यहाँ से। 2 के Br मैंने क्या कर दिया यहाँ से, अरे बाहर कर दिया। बहुत बढ़िया सर आपने कर दिया। अच्छा, इन दोनों की यारी दोस्ती है, CH3NH2 की दोनों की क्या है, यारी दोस्ती है। तो ये बीच वाले को फेंक देंगे, वाला ला तो चला जा, बस CH3NH2 के साथ बन जाएगा। चलो बाद में मिलाएंगे, अभी निकाल के देखते हैं CO को साथ में कौन लेके जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, 4H और 2H2O मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से बाहर कर दूंगा। 4H, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 4H और 2 बाहर, ठीक है। अब क्या बचा भैया, 2 के बचे और 2 बचे। देखो 2 दूनी 4 मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। 2 O बाहर कर दिया। कितने O रह गए, 2 O रह गए और 2 के रह गए। ठीक है सर, और कुछ, चलिए लो और कुछ सर। अरे बस भाई बस, सांस लेने दो, इसे हटाओ, प्लस K2, ठीक है, प्लस K2, 2 के रह गए ना K2। अब ये CO, यहां से इसको बाहर कर दे रहा है, CO, कितने और रह गए, 2 और रह गए, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 3। एक हो ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 4 O हैं तो 2 O मैंने बाहर करे हैं, 2 और रह गए हैं। एक हो ये आएगा K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट बाहर हो गया, बचा गया CH3NH2। CH3NH2 क्या नाम है इसका, मैथिलेमीन। ओके सर, ओके, मैथिलेमीन हो गया याद, हो गया भैया। तो ये रिएक्शन कौन देते हैं, एमाइड देते हैं, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। और भैया बेस NaOH या KOH दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। क्लियर हो गई रिएक्शन, जल्दी बताओ फास्टली। ठीक है, अब एक रिएक्शन तुम्हें खुद करके दिखानी है, ये रिएक्शन मैं नहीं करवाऊंगा भैया। C6H5CONH2, इसका नाम है बेंजेमाइड। इसका नाम क्या है, बेंजेमाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा, बेंजेमाइड। ओके सर, क्या नाम है इसका, बेंजेमाइड। प्लस किसके साथ में क्रिया करेगा, Br2 के साथ क्रिया करेगा। प्लस कौन सा होगा मेरे पास, 4KOH होगा। क्रिया करवाओ, देखो जरा क्या बनता है। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखवा दूं कि जब एमाइड जो होते हैं मेरे दोस्तों, जब एमाइड जो होते हैं, ठीक है सर, आप जिसने ये रिएक्शन लिख रही है वो चाहो तो नीचे थ्योरी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। जब एमाइड, ठीक है, Br2 के साथ, ओके सर, Br2 के साथ, ठीक है भैया, ठीक है, Br2 के साथ जलिए मैंने KOH या NaOH कुछ भी ले सकते हो। जलिए KOH की उपस्थिति में, क्या करते हैं भैया, उपस्थिति में क्रिया करते हैं, क्रिया करता है, ठीक है, क्रिया करता है, राइट। जब एमाइड Br2 के साथ जलीय KOH की उपस्थिति में क्रिया करता है तो प्राइमरी एमीन बनते हैं, यानी कि 1 डिग्री एमीन बनते हैं, प्राथमिक एमीन बनते हैं, प्राइमरी एमीन बनते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं हमारे, बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं, अरे सर क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं हॉफमैन, ठीक है, या हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब जल्दी फास्टली क्या प्रोडक्ट बनाया, जल्दी बताओ, किस किस ने ये रिएक्शन पढ़ रखी है, किस किस को याद है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से आगे दिमाग में बताओ जरा, रिप्लाई करो फास्टली, क्या बना। अरे यार क्या बनाया है, तो बस इस CO के मारा मारी कर रहे हैं हम, तो ये CO को बाहर कर देंगे, बचेगा क्या, C6H5NH2, और बाकी जो है अपने प्रोडक्ट K2CO3, 2KBr बाहर हो जाएगा हमारा, ठीक है सर, और 2H2 भी हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एनिलीन, नाम याद करने बहुत ज़रूरी है। क्या बोल दिया मैंने इसको, एनिलीन। क्या यार ये रिएक्शन आपको याद नहीं होगी, क्या ये हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया याद नहीं होगी, अभी लिख के याद करो। थ्योरी इतने मायने नहीं रखती जितने मायने रिएक्शन याद कर। रिएक्शन को दिमाग में फंसाए रखने के लिए ना ये चाहिए हमें, और जितना ज़्यादा आपने सुना होगा, जितना ज़्यादा आप याद करोगे, ठीक है, जितना टाइम आप इसको दोगे उतना ज़्यादा ये क्या होगा, याद होगा आपको।
ठीक है, इसको बार बार रिपीट करते रहो। आज भूल जाओगे कोई बात, आज पढ़ा आपने कल को भूल जाओगे, फिर कल को इसको रिपीट कर लिया तो 2-3 दिन बाद भूल जाओगे, फिर आपने रिपीट कर लिया तो दिमाग में ये परमानेंटली फंस जाता है। तो रिपीट करना बड़ा ज़रूरी होता है, जिसको बोलते हैं रिवीजन करना। बार बार रिपीट करते रहो, ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। चलिए, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आपको याद हो गई होगी, ठीक है। रिएक्शन याद कर लो बढ़िया करके और थ्योरी अपने आप लिख जाएगी इसकी, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्टली, इसका यहाँ तक ले लिया होगा, हटा दें फिर इसको, ठीक है। ओके सर, ओके ओके ओके। तो यार इतनी बड़ी डिफिकल्ट ये हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। अच्छा, मैं एक रिएक्शन और लेता हूँ, इस चैप्टर की मुझे 4 रिएक्शन लेनी है और चारों की चारों मैं आपको जबरदस्ती याद करवा के छोड़ूंगा यार, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, पर मैं याद करवाऊंगा जरूर पक्का। चलिए, सेकंड रिएक्शन जो है ना मेरी, वह है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कारगिल के युद्ध पे नहीं जा रहे हैं हम, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया बहुत शानदार रिएक्शन है, सही है सर। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, सर यार ये कौन सा कंपाउंड देते हैं? कार्बिल एमीन पेपर में आ गई है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये पेपर में आ गई, ठीक है, ये आती है और आ गई, लिख के ले लो आप तुम, ठीक है। तो कार्बिल एमीन, तो देखो यहीं से मैं सब कुछ निकाल दूंगा इसका। का से होता है क्लोरोफॉर्म, का से क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। ध्यान देना, जैसे कार्बिल आए समझ जाना का से क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH_Cl3, तो क्लोरोफॉर्म भैया ये रिएक्शन देगा। अच्छा ठीक है सर, क्लोरोफॉर्म किस काम में आता? अरे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो रुमाल होता है उस पर सुखाने के पश्चात व्यक्ति बेहोश हो जाता, समझ गए चीज़ को? तो वो क्लोरोफॉर्म होता है, 7 से 8 मिनट बाद होता है, लेकिन मूवीज़ में एकदम से दिखा देते हैं। तो का से क्लोरोफॉर्म हो गया हमारा, और बा से तो कुछ भी होगा, बा से मतलब बेस, और बेस मैंने आपको बता दिए, जल्दी बताओ फास्टली बेस कौन कौन से बताया मैंने आपको? 2 ही बेस इसमें यूज होते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया, एक कौन सा होगा? कास्टिक सोडा और एक कास्टिक पोटास। ये 2 बेस के अलावा तीसरा बेस बहुत कम यूज होता है, अधिकांश रिएक्शन में NaOH और KOH यूज होता है, ठीक है। तो बेस NaOH या KOH में ले सकता हूँ, जल्दी फास्टली NaOH का नाम बताओ, दिमाग में रिपीट मारो, क्या नाम है NaOH का? कास्टिक सोडा। KOH का नाम क्या है? कास्टिक पोटास। हो गया याद कंप्लीटली, ठीक है। रिएक्शन कौन देते हैं? एमीन देते हैं, समझ गए? हो गया होगा याद कंप्लीटली। यार इस रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म होगा, हाँ सर क्लोरोफॉर्म होगा। दूसरा क्या होगा? कोई बेस होगा, NaOH होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा सर? तीसरा एमीन होगा, क्योंकि ये एमीन की रिएक्शन होती है, समझ गए चीज़ को? अरे यार समझ जाओगे, जरा सब्र रखो। तो भैया पहले लिखो एमीन, कौन सा एमीन? प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन जो होते हैं। एथिल एमीन, बताओ मैं कौन सा ले लूँ? ये ले लो ना एथिल एमीन। चलिए मैंने एथिल एमीन ले लिया, CH3CH2NH2, ठीक है। ये इसका नाम क्या है बताओ मेरे दोस्तों? एथिल एमीन है, ठीक है, एथिल एमीन। बढ़िया सर, एथिल एमीन आपने ले लिया। अब क्या होगा? अब इस क्लोरोफॉर्म को पकड़ लो, उठा के रख दिया मैंने क्लोरोफॉर्म, ठीक है, सही है सर। क्लोरोफॉर्म का पता होना चाहिए किस काम में आता है? बेहोश करने के काम में आता है, ठीक है। चलिए मैं इतना लंबा नहीं लेके जा रहा हूँ उसको। और अपना बेस, इसका साथी कौन है? पार्टनर इसका ये हैगा KOH। अब ध्यान देना है इस लाइन पे, ये जो KOH होता है ये जलीय नहीं होता है मेरे दोस्तों, जो ये KOH है वो जलीय नहीं, कौन सा होता है? एल्कोहोलिक होता है, एल्कोहोलिक होता है। लाइन पे ध्यान देना, कौन सा होता है? एल्कोहोलिक होता है, ठीक है, एल्कोहोलिक होता है भैया। क्लोरोफॉर्म हो गया, एल्कोहोलिक KOH हो गया, कर दो क्या गरम? कर दें गरम। तो भैया देखो कितने Cl हैं? 3 Cl हैं। तो ये मारा मारी करेंगे आपस में, क्या ना मैं तो 1 Cl लेके जाऊंगा, ये कहेगा मैं 1 Cl लेके जाऊंगा, बोला हम 3 हैं, कैसे ले जाएगा 1? तो ये क्या करता है? 3 लगा दो, तो यहाँ से 3 के Cl क्या हो गए हमारे? बाहर हो गए। पोटेशियम क्लोराइड 3 के 3 बाहर हो गए। अच्छा सर ठीक है। अच्छा 2H यहाँ से, 1H यहाँ से और 3H यहाँ से, तो 3H2, 3 दूनी 6 हो गए ना, 2 3 3 3 6 और 3 हो, 3H2 हमारा कैसे हो गया बेटा? बाहर हो गया बाहर, ठीक है। अब क्या बचा? अब क्या बचा भैया? तो बचा हमारे पास CH3 CH2 और एक N बचा और एक C बचा, इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, ओके, एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये अवस्था। तो ये शॉर्ट ट्रिक में का से क्लोरोफॉर्म कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, और बा से बेस होना चाहिए, और ए से एमीन यानी कि एमीन, ठीक है। तो ध्यान देना, प्राथमिक एमीन यानी कि जब प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहोलिक KOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो
एल यानी कि आइसोसाइनाइड बनता है, वो भी तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। अभी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। अच्छा, मैं थ्योरी नीचे लिख दूं या ऊपर लिख दूं? सर ऊपर लिख दो, चलो फिर ऊपर लिख दे रहा हूं। ध्यान देना, जब कोई भी प्राथमिक एमीन वन डिग्री एमीन, ठीक है, जब वन डिग्री एमीन, ठीक है, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ, किसके प्रेजेंट में? एल्कोहली, ध्यान देना, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, ठीक है, की उपस्थिति में क्या करता है भैया? एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जब 1 डिग्री एमीन को लिख दियो यहाँ पे, ये जब 1 डिग्री एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है भाई हमारा? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जब प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है? तो ठीक है, तीव्र दुर्गंध युक्त, ध्यान देना, तीव्र दुर्गंध युक्त एल्किल साइनाइड बनता है। तीव्र दुर्गंध युक्त एल्किल हटा के मैं लिख दे जाऊं आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड बनता है, साइनाइड बनता है। क्या बोलते हो आप इस अभिक्रिया को? यानी कि इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं भाई कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये बताओ यार, ये याद हो जाएगी आपको? नहीं, पक्का कर लोगे ना इस रिएक्शन को याद? अच्छा, मैं चलो एक रिएक्शन बनाने के लिए देता हूं आपको। यह है मेरे पास C6H5NH2, इसका नाम है एनिलीन, ठीक है, ये क्या है? एनिलीन है। चलिए, एनिलीन है, प्लस किसके साथ में? क्लोरोफॉर्म के साथ में, और 3 KOH गरम कर दो। बताओ जरा क्या बनेगा? खुद से बनाओ, मैं नहीं बताऊंगा, खुद से बनाओ। पर इतना ध्यान देना, कार्बिल एमीन अभिक्रिया सिर्फ प्राइमरी एमीन देते हैं, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन से हमें कोई मतलब नहीं है। द्वितीयक और तृतीयक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देते। बताओ जल्दी। तो भैया देखो, 3KCl ये तो बाहर होगा 100%, 3H2O ये पक्का बाहर होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, क्या बचा मेरे पास? C6H5, एक N बचेगा, एक C बनेगा, इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, एम राइट? ओके ओके, फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये बन गया। अब बताओ जरा, कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है यार? है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, पक्का याद कर लोगे ना? चलिए, थर्ड नंबर और लेता हूँ मैं। इस चैप्टर में एक रिएक्शन का और यूज होता है, स्मिट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। चलिए सर, स्मिट अभिक्रिया, ठीक है, स्मिट अभिक्रिया। अच्छा, ये 2 एसिड देते हैं, 2 एसिड आपस में क्रिया करते हैं और प्राइमरी एमीन बनाते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ये आपको याद हो जानी चाहिए। देखो, ये कुछ इस टाइप से, यहाँ मैंने क्या लिया है? CH3 और COOH, इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। नाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नाम बहुत ज़रूरी है भाई। इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। ओके सर, प्लस क्या करने वाला हूँ मैं? CH3 COOH आपने सर लिख तो दिया, लेकिन सर स्मिट अभिक्रिया कौन देगा? हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, N3H क्या है ये? हाइड्रोजोइक अम्ल है। N3H क्या है? हाइड्रोजोइक अम्ल है। एक बार दिमाग में अच्छी तरह से फंसा लोगे ना, तो ये पक्का याद हो जाएगा आपके, ठीक है। एक बार दिमाग में अच्छी तरह से फंसा लो, 100% श्योर कि ये पक्का याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, N3H। अच्छा, प्रेजेंट क्या होता है यहाँ पे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करते हैं हम? गर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, तो कोई सा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि सिर्फ फॉर्मिक एसिड को छोड़कर, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं, ठीक है, तो कोई सा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल फॉर्मिक एसिड को छोड़ दो आप, जब वो इस हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, कुछ बच्चे तो कहते हैं कि सर ये फॉर्मूला जो आप लिखवा रहे हो ना, ये फॉर्मूला अमोनिया का है। अबे अमोनिया का क्यों होता? ये N3H है, हाइड्रोजोइक अम्ल, और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। समझ में आया कुछ? ये रिएक्शन याद कर लोगे, सुनूंगा पक्का, कल को याद कर लो, अभी बैठे बैठे याद कर लो ये रिएक्शन को। चलिए देखते हैं इसको भी फिर। N3H हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। तो 2 एसिड, इसमें 2 एसिड की लड़ाई होती है। देखो, एक एसिड ये है, एक एसिड ये है, ये अम्ल है, ये अम्ल है। जब अम्ल अम्ल आपस में लड़ते हैं ना,
बस इससे याद कर लियो, सीमित अभिक्रिया में 2 एसिड होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिकम और एक कौन सा हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, टकराव होगा, देखते हैं क्या बनता। तो N2 जो है इस लड़ाई में भाग जाता है, N2 चला गया, ये जा रहा हमारा N2, क्योंकि N2 इज अ वेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये N2 चला गया, वो बोला भैया भैया अपने बस की बात नहीं है लड़ना, तुम चले जाओ। अब बीच में से CO2 क्या करता है, बोला ले तू जा रहा था मैं छोड़ दूंगा, मैं भी जा रहा हूँ। तो ये CO2 जो है ये भी गुस्से में जो है बाहर निकल लेता है। अल्लाह भैया 2 एसिड की लड़ाई है ना, अब एसिड की लड़ाई है तो खतरनाक होगी। तो ये CO2 भी गायब, N2 भी गायब। अब जो बचा कुचा है, ठीक है, CH3 बचा, एक N बचा, एक H बचा, एक H ये वाला बचा, तो ये NH2 आ गया मेरे पास। इसका नाम क्या है, मैथिलेमीन। बोले भैया सब तेरा साथ छोड़ देंगे लेकिन हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ। तो ये सगे भाई हैं आपस में, ऐसा मान लो। तो ये है मैथिलेमीन, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, मैथिलेमीन। ये क्या हो गया मेरे पास, मैथिलेमीन, ठीक है। ये बन गया मेरे पास मैथिलेमीन, ठीक है। इस तरह से बनता। चलिए अब क्या होगा मेरे पास, ठीक है। अब आप लिख सकते हो थ्योरी बना के, तो थ्योरी के लिए हो गए। अब इससे लिख दो बना के, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं लिख रहा हूँ जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड रिएक्शन देते हैं, जरूरी नहीं कि एसिटिक अम्ल दे, बेंजोइक अम्ल भी देता है, और ये जो है प्रोपेनोइक एसिड भी देता है, ठीक है। वो बहुत सारे यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट ये यानी कि बहुत सारे अभिकारक ये रिएक्शन देते हैं, यानी कि बहुत सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल ये रिएक्शन देते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, लाइन पे ध्यान देना, ठीक है सर, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, किसके साथ में, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, ठीक है, कंसंट्रेट यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या किया जाता है, उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है। ओके, तो क्या बनता है, गर्म किया जाता है तो 1 डिग्री एमीन बनते हैं, यानी कि प्राथमिक एमीन बनते हैं, 1 डिग्री एमीन बनते हैं, ठीक है। और खुद लिख लो कि इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई, इस अभिक्रिया को, ठीक है, स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, स्मिट अभिक्रिया कहते हैं हम, राइट। अबे यार राइट तो बोल दे करो। चलिए सर हो गया। अच्छा एक रिएक्शन मैं तुम्हें दे रहा हूँ करने के लिए, जल्दी से फास्टली ये रिएक्शन बना के दिखाओ, क्या होगा, C6H5COOH, क्या नाम है इसका, बेंजोइक अम्ल, क्या नाम है बेटा इसका, बेंजोइक एसिड है इसका नाम। अब देखो फिर से एसिड टू एसिड आ गए, तो फिर मेरे पास हाइड्रोजोइक एसिड आ जाएगा। क्या करोगे आप, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में आप क्या करोगे, गर्म करोगे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, फिर से वही CO2 गायब हो जाएगा, CH3, तो मेरे पास आ जाएगा NH2 यानी कि C6, गलत हो गया C6H5 NH2 बन जाएगा, और प्लस CO2 और प्लस के N2। जल्दी बताओ फास्टली इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, क्या नाम है इसका, एनिलीन। फॉर्मूला याद कर लो, C6H5NH2, क्या नाम है इसका, एनिलीन नाम हो गया। तो एनिलीन याद करो ठीक से कि इसका नाम क्या है, एनिलीन, ठीक है, हो जाएगा ना पक्का याद, क्या नाम है इसका, एनिलीन नाम है इसका। 3 रिएक्शन हो गई, बस ज़्यादा घबराओ मत। तो ये है स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। तो 4 रिएक्शन बता रहा हूँ इस यूनिट की, 4 की 4 याद कर लो बढ़िया करके। चलिए यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट लो और मैं इसको रेस करने वाला हूँ। उसके बाद में एक रिएक्शन और रह गई है, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का फंसेगी पेपर में। ले लो जल्दी फास्ट इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है, हटा दें सर इसको, ठीक, ओके। अब भैया एक रिएक्शन और रह गई है हमारी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो इस रिएक्शन को घर पे जाके यानी कि बैठकर अच्छे से याद करो, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, आप घर पे पढ़ते हो, आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं, इनको लिख कर याद कर लो। आई होप कि ये चारों के चारों रिएक्शन आपके दिमाग में फंस जाएंगे और फिर कभी निकलेंगी नहीं। पता होना चाहिए केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो सुबह को सफा है, वो वाला हिसाब अब अपने दिमाग से निकाल दो। अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको याद कर लो ठीक से, ओके। चलिए इसके बाद में एक चौथे नंबर की रिएक्शन और आती है हमारी, आती है ग्रेबिल या गेरेबियल थैलीमाइड संश्लेषण या ग्रेबिल थैलीमाइड संश्लेषण, ओके सर, ओके, थैलीमाइड संश्लेषण, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी होगी। ये रिएक्शन आपका ना दिमाग घुमा सकती है, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि एरोमेटिक एमीन बना रहे हैं, पर यह बनाती क्या है, प्राथमिक एमीन, यानी कि एलिफेटिक प्राथमिक एमीन। मैं सब लिखवा दूंगा, घबराओ मत। देखो जरा सबसे पहला रिएक्शन देख लो, ठीक है सर। पहले थैलिक अम्ल का फॉर्मूला लिख दो आप,
यानी कि थैलिक अम्ल नहीं, पहले मैं लिखता हूँ थैलीमाइड। ओके, ये बनाया मैंने थैलीमाइड, ये C डबल बॉन्ड O और ये आ गया मेरे पास NH। क्या नाम है इसका? थैलीमाइड। कितना शानदार नाम है ना? नाम मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, थैलीमाइड। अच्छा, यहाँ पर जो KOH होता है ना वो एल्कोहोलिक होता है, ये लाइन पे ध्यान देना आप। KOH जो है वो कौन सा है हमारा? एल्कोहोलिक है। अब क्या होगा, ये वाला OH और ये वाला H, यहाँ से ये H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब जब H2 बाहर हो जाएगा तो मेरे पास क्या बनेगा? कुछ इस तरह से, ध्यान देना, रिंग में CO और NH, ये क्या है? थैलीमाइड है। अब मेरे पास क्या बनेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है सर, आप चेक करके बताओ क्या बनेगा। ओके, ये C डबल बॉन्ड O ऐसी रहेगा, C डबल बॉन्ड O ऐसी रहेगा, और वही यहाँ पर जो N है वो ऐसी रहेगा और K ऐसी रहेगा। तो ये बना मेरे पास थैलीमाइड का पोटेशियम लवण। ठीक है, यहाँ तक बताओ, क्लियर हुआ? थैलीमाइड का कौन सा लवण बना दिया मैंने? ये पोटेशियम लवण। ठीक है, थैलीमाइड का पोटेशियम लवण। यहाँ तक जल्दी फास्टली बताओ, क्लियर हुआ? बस मैंने कुछ नहीं करा, एल्कोहोलिक KOH लेके, यानी कि एथेनोलिक KOH लेके बस मैंने थैलीमाइड की क्रिया करवाई है। फॉर्मूला याद करो, दिमाग में फंसाओ कि थैलीमाइड कैसे बनता है। जल्दी फंस गया दिमाग में फॉर्मूला? ठीक है, अब जब दिमाग में ये वाला फॉर्मूला, CO एक को ऊपर हैगा, एक को नीचे लटका पड़ा, और NH हमारा ये रह गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहाँ पर मुझे एल्किल हैलाइड की एंट्री होगी। अब एल्किल हैलाइड क्योंकि हेलोजन है, X मैंने बता दिया, फिर कल बाहर आई, तो ये क्या है हमारा? हेलोजन परमाणु है। और R क्या है? कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल। ठीक है, कुछ भी हो सकता। चलिए, R की जगह आप मैथिल, एथिल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से ये वाला K, और मैंने क्या बताया कि अगर K कहीं दिखाई दे, Cl दिखाई दे, Br, F दिखाई दे, सब बाहर कर दो, तो यहाँ से KX क्या हो जाएगा? ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, KX बाहर हो गया। अब मेरे पास क्या बचेगा भाई? सर अब आपके पास क्या बचेगा? अब आपके पास बहुत कुछ बचेगा। सर क्या नहीं बचेगा, मैं ये कह रहा हूँ। ओके सर, बहुत कुछ बचने का मतलब ये है कि यहाँ पर NR जुड़ जाएगा, इसका नाम है N एल्किल। ठीक है, N एल्किल थैलीमाइड। ठीक है सर, N एल्किल थैलीमाइड। अब क्या होगा सर? बस कुछ नहीं, अब NaOH के साथ क्रिया करवा दो, और NaOH के लेंगे हम 2 अणु। NaOH के हम कितने अणु लेंगे? 2 अणु। ले लिए मैंने 2 अणु। चलिए, अब देखो कितना आसान है। ये वाला N, ये वाला RN, और ये वाला H, ये वाला H, RNH2। भैया 1 डिग्री एमीन मेरे पास क्या हो गया? बाहर हो गया। ठीक है, और कौन सा एमीन बना? एलिफेटिक प्राथमिक एमीन। रिंग वाला नहीं बनता, तभी तो बोल रहा हूँ ये रिएक्शन आपको भ्रम में रखेगी कि एरोमेटिक एमीन बनेगा जैसे एनिलीन, पर एनिलीन नहीं बनता। हमारा क्या बनता? एलिफेटिक प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन बनता। R की जगह आप CH3 मैथिल समूह, क्योंकि R4 एल्किल समूह होता है, तो मैथिल ले सकते हो उसकी जगह, एथिल ले सकते हो उसकी जगह। ठीक है, अब प्लस हमारे पास ये H बाहर, ये वाला H बाहर, RNH बाहर, तो हमारे पास सिर्फ बचा रिंग CO और CO। ये भी CO है, ये भी CO है। ठीक है, अब क्या बचा? एक ON ऊपर डाल दो और एक ON नीचे डाल दो। ठीक है, तो हमारा 1 डिग्री एमीन बन गया। ठीक है, तो ये यानी कि यह रिएक्शन, ठीक है, ध्यान देना, यह अभिक्रिया किसके काम में आती है? यह अभिक्रिया एलिफेटिक। ओके सर, ओके, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन। एलिफेटिक यानी कि चैन वाले, रिंग वाले नहीं, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन। यह अभिक्रिया एलिफेटिक प्राथमिक एमीन बनाती है, जबकि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बनाती। यानी कि इस तरह के रिंग वाले, जैसे बेंजीन के ऊपर मैंने NH2 लगा दिया, तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, जबकि यह वाला CH3 NH2 यह है एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, और यह है तुम्हारे पास एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। तो ये नहीं बनाएगी, सिर्फ क्या बनाएगी? एलिफेटिक प्राथमिक एमीन बनाएगी। ठीक है, ये क्वालिटी होती है इस गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण में। ओके, जबकि यहाँ दे रहा हूँ मैं, प्राथमिक एमीन बनाती है, जबकि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नहीं बनाती है। ठीक है, अच्छा, इस रिएक्शन की आप थ्योरी कैसे लिखोगे? थ्योरी लिखोगे कि जब थैलीमाइड, यानी कि जब कौन सा? जब थैलीमाइड, ओके, जब थैलीमाइड किसके साथ में?
इस KOH के साथ, KOH के साथ, ठीक है। ओके ओके, अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है तो भाई क्या बनता है, अभिक्रिया करता है तो थैलीमाइड का, ओके लाइन पे ध्यान देना, तो थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनता है, पोटेशियम लवण बनता है, ठीक है, बनता है जो एल्किल हैलाइड तथा क्षार द्वारा जल अपघटित होकर एलिफेटिक, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे आप NaOH की जगह ना यहाँ पे 2 लिख लो, ठीक है, अच्छा रहेगा और भी। तो एल्किल हैलाइड तथा क्षार, ये जल अपघटन लिख सकते हो यहाँ पे आप, जल अपघटन ऐसा करके। तो क्षार देखिए जल अपघटन या क्षार जल अपघटन, क्षार द्वारा जल अपघटित होकर एलिफेटिक प्राथमिक एमीन बनाता है, प्राथमिक एमीन बनाता है, ठीक है, बनाता है। और क्या बोलते हैं भाई इस अभिक्रिया को, हम बता जल्दी फास्टली, इस अभिक्रिया को, ठीक है, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविल थैलीमाइड संश्लेषण कहते हैं, थैलीमाइड संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से आप R की जगह कहते हैं, अब यहाँ पर आप R की जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी लिख सकते हो। तो 4 ये रिएक्शन हो गई, इन चारों रिएक्शन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, याद कर लो, क्योंकि यही वो रिएक्शन है जो इस साल पेपर में आने वाली है, समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।